Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started classification of fungi and discussed about the class Phycomycetes, its two categories and the general characters of Ascomycetes, that is also known as sec fungi. आज हम पढ़ेंगे जो एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल्स हैं और ये एग्जाम्पल्स जो डिजीज कोज करते हैं एंड अबाउट द ड्यूटेरोमाइसिटिस. सो लेट्स स्टार्ट. If we are talking about the examples of Ascomycetes, then the first example is Penicillium. Penicillium जिससे फर्स्ट एंटीबायोटिक को निकाला गया था, जिससे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था. किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था, वो था पेनिसिलियम नोटेटम से. ठीक है, और उसको क्या नाम दिया गया? पेनिसिलिन. सो द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन and it was isolated from Penicillium notatum by Alexander Fleming. Second is Aspergillus. It is also known as lab weed. जो Aspergillus है इसको lab weed भी कहते हैं. And the species of Aspergillus, that is Aspergillus flavus, ये एक टॉक्सिन रिलीज करती है, अल्फा टॉक्सिन, जो कि कार्सिनोजेन है नेचर में. कार्सिनोजेन मीन्स ऐसे एजेंट्स जो कैंसर कोज करते हैं. ठीक है, कैंसर कोजिंग एजेंट्स, वो चाहे फिजिकल हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे केमिकल्स हो. तो जो एजेंट्स कैंसर को कोज करते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेंस. सो जो एस्पर्जिलस फ्लेवस है ये सिक्रीट करता है अल्फा टॉक्सिन विच कॉजेज लीवर कैंसर. ये इंपॉर्टेंट है. एस्पर्जिलस फ्लेवस दैट इज ऑल्सो नोन एज लैबवीड. ठीक है, या कंप्लीट जो एस्पर्जिलस जीनस है ये, इसको हम लोग लैबवीड कहते हैं एंड इट कॉजेज द लीवर कैंसर. नेक्स्ट इज द न्यूरोस्पोरा, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज प्लांट्स के जितने भी बायोकेमिकल और जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं वो यूजुअली न्यूरोस्पोरा पे कंडक्ट किए जाते हैं. जैसे कि एनिमल्स में ड्रोसोफिला को प्रेफर किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के लिए बिकॉज इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट है, बहुत जल्दी इसके जो रिजल्ट्स आ जाते हैं, अच्छे से हम इसको ग्रो कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई द न्यूरोस्पोरा इज नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. दोबारा बता रही हूँ क्योंकि इसमें जितने भी बायोकेमिकल और जेनेटिक एक्सपेरिमेंट है लैब में, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट न्यूरोस्पोरा पे कंडक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट इज द ईस्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रूअर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट, क्योंकि इसको बेकरी में, बेकिंग इंडस्ट्री में और ब्रूइंग इंडस्ट्री, दैट इज जिसमें बियर बनती है, उसमें यूज किया जाता है. एग्जाम्पल दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी. बताओ मुझे, ईस्ट यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? जल्दी बोलो. यस, इट इज यूनिसेलुलर, द ओनली सिंगल सेल ईस्ट. नेक्स्ट इज द क्लेविसेप पर्प्यूरा. क्लेविसेप पर्प्यूरा ड्रग्स को, इससे एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बोल दो, ये एक ऐसी ड्रग बनती है दैट इज नोन एज LSD, जो हेल्यूसिनोजेन की तरह वर्क करती है. हेल्यूसिनोजेंस मतलब एक जो कहते हैं ना परम शांति, जो जैसे यूँ लगता है कि ना साउंड है वो दिख रही है, साउंड दिख रही है और जो लाइट है वो बोल रही है, मतलब भ्रम की स्थिति पैदा करती है हेल्यूसिनोजेंस. सो LSD दैट इज लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ये किससे निकलता है? ये क्लेविसेप फंजाई है दैट कॉजेज द अर्गोट डिजीज ऑफ राई एंड इट प्रोड्यूसेस अर्गोटिन. ठीक है, ये अर्गोटिन प्रोड्यूस करता है और इस अर्गोटिन से LSD निकलता है, दैट इज लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, जो एक हेल्यूसिनोजेन है, जो एक हेल्यूसिनोजेन है और जो क्या करता है? भ्रम की स्थिति पैदा करता है. नेक्स्ट इज द मोर्शेला. मोर्शेला इज अ एडिबल फंजाई, खाया जाता है इसको. मोर्शेला क्या है? एडिबल फंजाई है जिसको खाया जाता है. नेक्स्ट पेजीजा, दैट इज ऑल्सो नोन एज द कप फंजाई. नेक्स्ट ट्रफल्स. ट्रफल्स सबसे महंगी एडिबल फंजाई है.
जो ट्रफल्स है सबसे कॉस्टली एडिबल फंजाई है, बहुत ज़्यादा महंगी है ये। सो इट इज, तो एक मोर्शेला होगी और एक ट्रफल्स होगी, दे बोथ आर द एडिबल फंजाई। नेक्स्ट इज द एरिसाइफे दैट कॉजेज पाउडरी मिल्ड्यू इन बाजरा, एंड द लास्ट दैट इज जिब्रेला फ्यूसिकुराई। याद करो 10th क्लास में कहीं पढ़ा था ये नाम, नहीं याद आया? चलो, जिब्रेलिन याद आया? क्या होता है जिब्रेलिन? प्लांट हार्मोन है। सबसे पहले किससे आइसोलेट किया गया था? फंजाई से आइसोलेट किया गया था। कौन सी फंजाई है? जिब्रेला फंजाई है। किससे बिलोंग करती है? एस्कोमाइसिटिस से। तो ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द एस्कोमाइसिटिस। इन सबको मिला के एक ट्रिक हम यूज करते हैं, दैट इज CM पानी तेज पी। ठीक है, इनका आगे आगे का आप CM पानी तेज पी। ठीक है, ये सारे जितने भी 10 जो फंजाइज हैं इन्हीं का फर्स्ट जो अल्फाबेट है इसमें आ जाएगा, CM पानी तेज पी। सो यू कैन लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटिस विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। Next is deuteromycetes. Deuteromycetes, that is also known as the dustbin of fungi, or we can say imperfect fungi, because इसमें sexual reproduction absent होता है और asexual reproduction भी कोनिडिया की हेल्प से होता है। तो जो asexual reproduction में जो spores बनते हैं they are known as कोनिडिया। दे आर द डिकम्पोजर फंजाई, डिकम्पोजिंग करती है। सेप्रोफिटिक में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है दैट इज अल्टरनेरिया सोलेनाई, दैट कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, आप मुझे बताओगे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है और वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है, कौन सी फंजाई कॉज करती है और कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? कमेंट्स में आप मुझे लिखकर भेजोगे। ठीक है, क्लास भी लिखनी है और फंजाई का नाम भी लिखना है। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई दैट कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। Next is the Colletotrichum flectum that causes the red rot of sugarcane। जो शुगर केन है उसके ऊपर लाल रंग का जो निशान सा आ जाता है, ठीक है, खाते हो ना, गन्ना खाते हो और वो गन्ना रेड नजर आता है, तो दैट इज ड्यू टू द फंजाई Colletotrichum। नेक्स्ट इज द Sarcospora personata that causes टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट। बेटा इनको याद करना है, लिख के याद कर लो, साथ साथ में 10 बार लिख लो, 20 बार लिख लो, लेकिन लिख लिख के ही इसको याद रखना है। ठीक है, लिखते जाओ। एग्जाम्पल लिख लो फंजाई का, उसके साथ में जो डिजीज कोज करता है उसका नाम लिख लो, बिकॉज ये चीजें बिना लिखे याद नहीं होंगी। सो मेरे साथ बोलते रहो और साथ साथ में लिखते रहो ताकि याद हो जाए, यहीं पे याद करके जाना है इनको। नेक्स्ट इज द Helminthosporium oryzae, oryzae फॉर द राइस, तो इट कॉजेज लीफ स्पॉट ऑफ राइस। Helminthosporium oryzae, oryzae किसके लिए यूज किया जाता है? राइस के लिए। तो ये क्या कॉज करता है? लीफ स्पॉट ऑफ राइस। नेक्स्ट इज द ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम, ये वो फंजाई है जो स्किन डिजीज कॉज करती है। स्किन एलर्जीज जैसे दाद, खाद, खुजली जो होती है वो इन फंजाई के कारण होती है। और मेन दैट इज द एथलीट फुट डिजीज, जो पैर ऐसे खराब हो जाते हैं इस फंजाई के कारण कि जैसे पानी के अंदर मतलब गीले जूते पहन के रखे हुए हैं और वो पूरा का पूरा पैर वैसे ही खराब हो जाता है। ठीक है, दैट इज द एथलीट फुट डिजीज। नेक्स्ट इज द ट्राइकोडर्मा, जिसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है प्लांट डिजीज के अगेंस्ट मेडिसिन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हम जब आप लोग +2 में हो जाओगे, +2 में चैप्टर पढ़ोगे, जो बच्चे +2 में हैं, ड्रॉपर्स हैं, ठीक है, और साथ साथ में +1 की रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, दैट इज ट्राइकोडर्मा, जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं प्लांट डिजीज के लिए। तो ये था ड्यूटेरोमाइसिटिस के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज द बेसिडियोमाइसिटिस, जिसको क्लब फंजाई कहते हैं। मोस्ट कॉमन फंजाई है, सबसे एडवांस फंजाई है। डोलीपोर सेप्टा पाया जाता है, जिसमें 2 तरह की माइसीलियम होती है, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम।
प्राइमरी माइसीलियम में सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, मोनोकैरियोटिक। सेकेंडरी माइसीलियम जो लॉन्गर पीरियड के लिए सर्वाइव करती है, मेन डोमिनेंट फेज है, और जिसमें जो डाइकैरियोटिक है, 2 न्यूक्लियस उसमें पाए जाते हैं। इसमें डाइकैरियोन स्टेज भी पाई जाती है जो क्लैंप कनेक्शन के थ्रू बनती है। वो हम पढ़ेंगे कि क्लैंप कनेक्शन क्या है नेक्स्ट वीडियो में। बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल्स, कि बेसिडियोमाइसिटिस के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्लैंप कनेक्शन क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है? क्या होमवर्क है? इन सबको याद रखना है। So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.